नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो पीटीटी 2024 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इस वीडियो के अंतर्गत मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो स्टूडेंट जो मेरे भाई बहन पीटीटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो एकदम नए हैं, अभी अभी 12th पास आउट हुए हैं या अभी 12th पास होने वाले हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं पीटीटी का फॉर्म भरा है और उनको आगे की प्लानिंग में पीटीटी करने का विचार कर रहे हैं। तो ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को पता होगा, पीटीटी 2024 का नोटिफिकेशन कोटा यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। अब की बार जो आपकी पीटीटी 2024 है वो आपके वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा है, वो उसके द्वारा आयोजित की जाएगी। तो एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक है उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी उसने कर दिया है। 31 मार्च आपके लास्ट डेट है। आप आज आपके 25 मार्च हो गई है, लगभग 5 या 6 दिन आपके पास और है। आप अपने आवेदन पत्र लगा सकते हो। आवेदन फॉर्म तो लगा दिया होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नए हैं और हर बार नए स्टूडेंट ही पीटीटी करते हैं। तो पीटीटी जो स्टूडेंट कर रहे हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें किस प्रकार आगे तैयारी करनी है, कितने नंबर पर हमें कॉलेज मिलेगी और कॉलेज के लिए मिनिमम कितने नंबर हमारे पास आने चाहिए, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस प्रकार पढ़े, ऑनलाइन कोर्स खरीदे या फ्री में यूट्यूब क्लास पढ़े या फिर कोई बुक्स वगैरह देखे। तो एक बहुत ही बड़ी यहाँ एक समस्या है, वो आप सभी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो आज से नेट 80 दिन आपके पास है। कितने? 80 डेज, यानी कि 80 दिन आपके पास है। पीटीटी एग्जाम 9 जून को होगा। 80 दिन आपके पास है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा टोटल 80 दिन की ऐसी मजबूत रणनीति आपको क्या बनानी है ताकि आपको एक अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके। कम से कम 400 से 450 प्लस स्कोर हासिल हो सके और आप अपनी मन पसंदीदा कॉलेज में जाके अपनी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो कर सको। तो इस सारे टॉपिक्स पर अपन बात करेंगे। वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे साथ। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना और इस वीडियो को अपने और भी पीटीटी वाले जितने भी भाई बहन हैं जो 2024 पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट तक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को टोटल जो टॉपिक है अपनी वन बाय वन जो टॉपिक है वन बाय वन लेकर अपन उन सभी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो पीटीटी 2024 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन 6 मार्च को ही कोटा यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया था, यानी कि 6 मार्च से ही आपके एग्जाम फॉर्म है वो सेल शुरू हो गए थे। तो एग्जाम फॉर्म की बात करूं या आवेदन पत्र की बात करूं तो 6 मार्च से आपके आवेदन पत्र शुरू हो गए थे, जो चल के 31 मार्च तक है। तो अभी भी 31 मार्च में टाइम है। लगभग से लगभग 5 या 6 दिन आपके पास और है। यदि आपने पीटीटी 2024 का फॉर्म नहीं लगाया है तो आप जरूर लगा दीजिएगा। अब आवेदन पत्र की डेट आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है वो तो अभी तक अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी आप 31 मार्च का ही ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है। एग्जाम डेट का भी कोटा यूनिवर्सिटी ने बता दिया है, यानी कि एग्जाम डेट आपके 9 जून दी है। 31 मार्च आपके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट है और 9 जून आपके पास एग्जाम डेट इन्होंने बता दी है। तो अभी आपके मार्च चल रहा है, ठीक है। मार्च खत्म होने वाला है, फिर अप्रैल लगेगा, अप्रैल मई, कम से कम 2 महीने तो वो हो गए अपने। 2 महीने तो वो हो गए और थोड़े दिन ये मार्च के हो गए। तो टोटल 80 दिन की ऐसी मजबूत रणनीति आपको बताकर समझाऊंगा किस प्रकार आपको एक टारगेट लेकर चलना है। इन 80 डेज में आपको क्या 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 पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, ताकि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके। वो अच्छा स्कोर कौन सा? 450 प्लस स्कोर अच्छा प्राप्त होने के बाद आप अपनी मन पसंदीदा कॉलेज अपने आसपास, अपने घर के पास, ज्यादा दूर भी नहीं और ज्यादा अलग डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, ठीक है। उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम फॉर्म 6 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाले हैं। एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो 9 जून को आपका एग्जाम है।
पेपर में टोटल कितने नंबर का पेपर होता है? तो 600 नंबर का पूरा पेपर होता है। बिल्कुल, बीएसटीसी पीटीटी दोनों ही 600 नंबर का पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो एक पेपर में पीटीटी का जो पेपर होता है ना वो एक ही होता है, उसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि 600 नंबर का तो आपका पेपर हो गया, 200 क्वेश्चंस आते हैं। प्रति प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है और कुल मिला के 600 नंबर का पूरा पेपर होता है। अब 600 में से जो स्टूडेंट 400 प्लस या 450 प्लस स्कोर प्राप्त कर लेता है, उसे अपनी मन पसंदीदा कॉलेज जरूर जरूर मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करूं मैं। पीटीटी हर साल एग्जाम होता है, लगभग से लगभग 1 से 1.5 लाख के सीटों पर ये प्रक्रिया होती है। एक एंट्रेंस टेस्ट है, आप सभी को पता ही होगा पीटीटी के बारे में। वैसे तो मैंने वीडियो बना लिया है। एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, हर साल 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट के लिए एग्जाम करवाया जाता है। लेकिन ये जो पीटीटी 2024 है, ये इतना खास क्यों है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। बिल्कुल, एक वीडियो मैंने और बनाया था और उसमें उसमें कहा था कि पीटीटी 2024 अब की बार लास्ट है। अब लास्ट होने का कारण क्या है? आप सभी ने एक नोटिस देख लिया होगा। किसका? एनसीईटी का नोटिस देख लिया होगा। उसमें उस नोटिस में एनसीईटी ने कहा है कि पीटीटी अब बंद हो जाएगी, यानी कि जो आपके बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, वो बंद हो जाएगी और एक नई प्रक्रिया हम लागू करने वाले हैं। तो यदि आप अभी 12th पास हो रहे हैं या आप 12th पास आउट है और आपको कहीं ना कहीं सपना है कि कहीं ना कहीं टीचर बन जाओ, तो मेरे और मेरी फैमिली के लिए एक अच्छा स्कोप है वो हो सकता है। तो इस साल पीटीटी 2024 जरूर देना, क्योंकि फिर नए बदलाव के साथ होगा। नए बदलाव के साथ पूरा प्रक्रिया होगा। पेपर पैटर्न बदल सकता है, नेगेटिव मार्किंग लागू हो सकती है, सीटें कम हो सकती हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हो सकता है। तो इस बार अगर आप 12th पास आउट स्टूडेंट हो तो मेरी सजेशन तो यही है कि आप जरूर जरूर पीटीटी 2024 का फॉर्म लगाना। ठीक है, आगे बात करूं मैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, 200 प्रश्न आते हैं। ठीक है, हाँ, 200 प्रश्न आते हैं, प्रति प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है, तो ऐसे करके 600 नंबर का आपका पूरा टोटल पेपर होता है। कॉलेज कितने नंबर पर मिलती है? तो अगर आपके 350 नंबर भी आ जाते हैं तो कॉलेज तो मिल जाती है, 300 पर भी कॉलेज मिल जाती है। लेकिन 300 पर जो कॉलेज मिलती है और 400 पर जो कॉलेज मिलती है, वो दोनों अलग अलग कॉलेज मिलती हैं। अब दोनों अलग अलग कॉलेज कैसे मिलती है? तो देखिए, 300 पर भी स्टूडेंट को तो कॉलेज मिल जाएगी, एक 400 वालों को भी कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन बात यहाँ आएगी कि 300 वाले को कॉलेज, जो 300 जो 300 वाला स्टूडेंट है ना, उसको अपनी मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलेगी। और जो 400 वाला स्टूडेंट है ना, उसको अपनी मन पसंदीदा जो कॉलेज मिल वो कॉलेज मिलेगी जिसने वो कॉलेज कहाँ काउंसलिंग के टाइम भरी थी ना, वो कॉलेज मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो या तैयारी कर रहे हो तो एक मजबूत टारगेट एक अपना टारगेट लेकर चलना है कि हाँ, मुझे 400 प्लस स्कोर प्राप्त करना ही है। ठीक है, आगे बात करूं मैं सिलेबस पर, क्या क्या सिलेबस आता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस ही पता नहीं होता है और वो बेचारे सिलेबस का ही पता नहीं कर पाते हैं और एग्जाम देते हैं और एग्जाम में ऐसे ही देकर आ जाते हैं, फिर उनका एग्जाम भी अच्छा नहीं जाता है, उनको कहीं ना कहीं नंबर अच्छे प्राप्त नहीं होते और कहीं कहीं वो निराश हो जाते हैं। तो सिलेबस पर बात करूं, किस प्रकार का सिलेबस आपके पीटीटी 2024 का है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सिलेबस क्या रहता है मैं आप सभी को बता देता हूँ। सिलेबस में आपके सबसे पहले सामान्य ज्ञान आता है, यानी कि जीके आपका आता है। ठीक है, वो 50 प्रश्न आते हैं 150 नंबर के। 50 प्रश्न आपके जीके के आते हैं, प्रति प्रश्न 3 नंबर का होता है, 150 नंबर का आपका जीके होता है। अब जीके में क्या क्या टॉपिक पूछते हैं, तो जो जीके है उसको भी मैंने डिवाइडेड कर दिया है। जीके में क्या क्या टॉपिक पूछते जाते हैं, सामान्य ज्ञान में जैसे कि आपका राजस्थान का इतिहास हो गया जिसके 10 प्रश्न आते हैं, राजस्थान की कला संस्कृति आ गई जिसके 15 प्रश्न आते हैं, राजस्थान का भूगोल हो गया जिसके 15 प्रश्न आते हैं, राजस्थान की राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल्स हो गई उसके 5 प्रश्न आते हैं, और आपका जो करंट अफेयर्स है, जो को भारत का जीके हो गया करंट अफेयर्स है, उसके 5 प्रश्न आते हैं। तो ऐसे मिला के ये सब टॉपिक मिला के जीके में भूगोल हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, राज व्यवस्था हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई, इतिहास हो गई, ये सारे टॉपिक मिला के
इसका पूरा जीके का पार्ट है वो बनता है और उसमें से 50 प्रश्न आते हैं और 50 को जब अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 नंबर का आपका जीके हो गया। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है जीके वाला। जीके वाला मोस्ट इंपोर्टेंट मान सकते हो। 600 में से 150 नंबर तो आपके जीके ही दे रहा है आपको। 600 में से 150 नंबर तो आपका जीके ही दे रहा है। अब जीके में पढ़ना क्या है वो भी मैंने आपको डिवाइडेड करके बता दिया। राजस्थान का इतिहास आता है, 10 प्रश्न आते हैं। राजस्थान का इतिहास 10 प्रश्न आते हैं। तो 10 को जब अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 नंबर का तो आपका यही पार्ट हो गया। ठीक है, 30 नंबर का तो आपका यही पार्ट हो गया। ठीक है, आगे बात करूं राजस्थान की कला संस्कृति। 15 प्रश्न आते हैं और जब अपन 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 नंबर तो आपके यही होंगे। ठीक है, राजस्थान का भूगोल आता है 15 प्रश्न, उसके भी 45 नंबर हो गए। राजस्थान की राज व्यवस्था हो गई। अब राज व्यवस्था में क्या, मुख्यमंत्री, राष्ट्र मुख्यमंत्री हो गया, मंत्री परिषद हो गया, जो आपकी राजस्थान की राज व्यवस्था है, राज्यपाल हो गया। ठीक है ना, जो भी ये पॉलिटिकल साइंस आपके राजनीतिक विज्ञान कहते हो ना, बेसिक से वो पूछी जाती है, जिसके 5 प्रश्न आते हैं। और भारत का जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उसके 5 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका यही रहता है जीके। अगर आपका बेस्ट हो जाता है तो 150 नंबर में से आप कम से कम 140 नंबर तो आसानी से क्रैक कर सकते हो, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो। आगे बात करूं अगले टॉपिक कौन कौन से आते हैं। तो फिर अगला टॉपिक आपका आता है शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। बिल्कुल आप टीचर्स बनने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो और ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षण अभिरुचि आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अपन 50 प्रश्न उसके भी आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आते हैं। और टोटल मार्क्स की बात करूं तो ये भी 150 नंबर का आता है। यानी कि 50 प्रश्न आते हैं, 50 को जब अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 नंबर का ये भी टॉपिक हो जाएगा। तो जीके के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया आपका शिक्षण अभिरुचि। 600 में से 300 नंबर तो आपके ये दोनों सब्जेक्ट ही दे रहे हैं। 600 में से 300 नंबर तो आपके ये दोनों सब्जेक्ट ही दे रहे हैं। ये दो सब्जेक्ट ही आप अगर बेस्ट से तैयारी कर दो तो ये दो सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन निकाल सकते हैं। फिर आप रीजनिंग करो या नहीं करो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो शिक्षण अभिरुचि 50 प्रश्न आते हैं 150 नंबर के। अब शिक्षण अभिरुचि में नंबर कैसे मिलते हैं वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए बाकी सब तो अलग बात है, लेकिन शिक्षण अभिरुचि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस के नंबर होते हैं, मार्क्स, वो डिवाइडेड करके होते हैं। डिवाइडेड कैसे होते हैं मतलब विभाजन कैसे होता है, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। मान लो कोई भी क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ए हो गया और बी हो गया, ये सी हो गया और डी हो गया। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रश्न आता है शिक्षण अभिरुचि का, प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब शिक्षण शिक्षण अभिरुचि में क्या होता है, यदि आप किसी प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर देते हैं, यानी कि 100% वही आंसर सही है, तभी तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और यदि आप उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है नहीं दे पा रहे हो और उससे मिलता जुलता कहीं दे रहे हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और उससे नीचे अगर आप थोड़ा और लो लेवल का देते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप गलत देते हो, पूरा गलत देते हो, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, इसमें आप आसानी से 150 से 150 में से 145 नंबर आसानी से क्रैक कर सकते हो। अगर आप अच्छे से अभी से तैयारी करना शुरू कर दो और मॉडल पेपर सॉल्व कर दो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, तो आपका ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो 100% आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करूं रीजनिंग की। मैथमेटिक्स जो हार्ड मैथमेटिक्स है वो नहीं आती, ठीक है ना। रीजनिंग आती है, बेसिक से रीजनिंग आती है, 50 प्रश्न आपके उसके भी आते हैं, 150 नंबर का ये भी पार्ट हो गया। अब रीजनिंग कैसे तैयार करें, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं रीजनिंग का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो घबरा जाते हैं। तो देखिए आपको घबराना नहीं है। रीजनिंग अगर आप प्रैक्टिस करो, अभी से ही प्रैक्टिस करो, सॉल्व प्रैक्टिस करो, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ हानि जो भी है, जो भी टॉपिक है आपके वो प्रैक्टिस करो, मॉडल पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। और उसमें से भी आप 150 में से लगभग 130 नंबर भी क्रैक कर 130 नंबर भी ले आओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक आता है, अगला सब्जेक्ट आते हैं आपके हिंदी और इंग्लिश। 50 प्रश्न इसके भी आते हैं 150 नंबर का।
तो ये तो हो गया सिलेबस आपका, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और कौन कौन से टॉपिक में आपको कितने नंबर लाने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ने हैं, किस किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब टारगेट कितने नंबर का लेकर चलना है ताकि आपको कहीं ना कहीं आसानी से आसपास अपने घर के आसपास ही कॉलेज मिल जाए, ताकि आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़े। तो टारगेट आपको लगभग 450 प्लस का लेके चलना है। अब देखिए 300 नंबर को 300 नंबर वाले को भी कॉलेज तो मिल जाएगी, 200 वाले को भी कॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन 200 वाले 250 वाले जो स्टूडेंट है जिनको कॉलेज तो मिल जाएगी, कॉलेज मिलने से मतलब नहीं है, कॉलेज पास में होना चाहिए। 250 वाले को कॉलेज तो दे देगी लेकिन दूर मिलेगी, फिर वही मतलब है, दूर आना जाना इतना नहीं कर पाते स्टूडेंट। तो लगभग से लगभग आपको 450 नंबर का टारगेट लेके चलना है। अब 450 नंबर आप कैसे क्रैक करोगे, किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा महत्वपूर्ण देना है। तो देखिए अगर आप रीजनिंग को अभी से ही प्रैक्टिस कर दो, रीजनिंग का रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस है उसकी अभी से ही प्रैक्टिस कर दो, तो 140 नंबर आप यहाँ से क्रैक कर सकते हो। 140 नंबर आप यहाँ से क्रैक कर सकते हो। शिक्षण अभिरुचि सबसे सरल टॉपिक है, अगर आप अभी से ही प्रैक्टिस कर दो तो 150 में से 145 नंबर आप यहाँ से क्रैक कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड अभी से ही आप प्रैक्टिस कर दो ना, अभी से ही, तो आप 150 में से 145 नंबर आसानी से क्रैक कर सकते हो। सामान्य ज्ञान में आप थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, मॉडल पेपर सॉल्व करो, लास्ट ईयर 2023 का पेपर देखो, तो आप 110 नंबर क्रैक कर सकते हो। और हिंदी इंग्लिश में आप 90 नंबर भी ले आ सकते हो। इन पूरे नंबर की टोटल करो अगर मैं, तो 485 नंबर ये टोटल बनती है। और अपना टारगेट है कितने, 450 प्लस का टारगेट है, 450 प्लस का टारगेट है। तो अगर आपको 450 प्लस 440 नंबर का टारगेट लेकर चलना है, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत रणनीति तो बनानी होगी, क्योंकि बच्चे बैठते भी खूब है, कंपटीशन भी होता है और नंबर भी बहुत सारे स्टूडेंट वो कम ही होते हैं, क्यों कम मिलते हैं, क्योंकि नए नए स्टूडेंट होते हैं, जस्ट 12 पास करके आते हैं स्टूडेंट, उनको पता ही नहीं होता है रीजनिंग होती क्या है, शिक्षण अभिरुचि होती क्या है, सामान्य ज्ञान किस प्रकार पढ़ना है। ओमा शीट पे पेपर होता है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको तो ओमा शीट पे एग्जाम देना ही नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट घबरा जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरे एकदम बेस्ट तरीके से समझा दिया है कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, किस प्रकार आपको एक मजबूत रणनीति बनानी है, ताकि आपको 450 प्लस नंबर है वो प्राप्त हो जाए। अब मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर पेपर पर भी आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। लास्ट ईयर पेपर भी अपन देख लेते हैं, किस प्रकार का पेपर बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक अनुमानित आइडिया लग जाए कि हाँ इस प्रकार के पेपर बनते हैं। तो ये लास्ट ईयर का पेपर है, आप देख सकते हो। लास्ट ईयर 2023 की जो पीटीटी हुई थी, जो जीजीटी यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा द्वारा करवाई गई थी, उसका पेपर है, आप सब देख सकते हो। अब इसमें देखो पेपर में क्या आता है, सबसे पहले तो आप अपने, हाँ देख सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, 200 क्वेश्चंस आते हैं। और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करूं तो 600 प्रश्न होते हैं, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, यानी कि 200 प्रश्न सॉल्व करने में आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हो। देखिए प्रश्न पत्र कितने भागों में बटा हुआ होता है वो भी मैं आप सभी को देख लेता हूँ। प्रश्न पत्र में 4 भाग होते हैं, ठीक है ना, अ भाग, ब भाग, स भाग, द भाग। प्रश्न पत्र में कितने 4 भाग होते हैं, वो तो हर एक प्रश्न पत्र में होते हैं। प्रश्न पत्र में भाग अ में क्या होता है, भाग अ में आपके मानसिक योग्यता यानी कि आपके टीचिंग सॉरी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके 50 प्रश्न होते हैं, 1 से 50 प्रश्न सीधे ही रीजनिंग के होते हैं। भाग ब में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं 50 प्रश्न, 51 से 100 तक वो होते हैं। भाग स में आपके जीके होता है 50 प्रश्न वो होता है, 101 से 150 वो होता है। और भाग द में आपके अंग्रेजी अथवा हिंदी होती है 50 प्रश्न, 25-25 दोनों के होते हैं, 151 से 200 तक, ठीक है। तो वापस बता देता हूँ, भाग अ में आपका पूरे तरीके से रीजनिंग का होता है, भाग अ जो 50 प्रश्न होता है, 101 से 50 तक रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। भाग ब में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड होती है, शिक्षण अभिरुचि के या शिक्षण अभिवर्ती के 51 से 100 तक शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन होते हैं। और भाग स में आपका पूरी तरह से जीके होता है, जो आपके 101 से 150 तक होता है। और भाग द में आपके इंग्लिश तथा हिंदी हो जाती है, जो आपके 151 से 200 तक होती है, ठीक है। अब ओमा शीट पर एग्जाम होते हैं, ओमा शीट पर आगे, ओमा शीट पर आप नीले या काले बॉल पॉइंट का उपयोग कर सकते हो। सभी प्रश्न
के उत्तर देना जरूरी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप 200 में से 200 पूरे प्रश्न कर सकते हो, कोई भी तुक्का तुक्की भी कर सकते हो, किसी प्रकार की यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे बात करूं, भाग अ स द के प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 3 अंक है। अब देखिए, रीजनिंग में प्रत्येक प्रश्न आप सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, जीके में भी 3 नहीं मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में भी 3 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें थोड़ा सा यहाँ बदलाव होता है। अब देखिए, भाग ब शिक्षण अभिवर्ती के सही उत्तर के लिए वरीयता क्रम से है। यदि देखो, मैंने आपको बताया था ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखो। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भाग ब होता है ना, पार्ट ब होता है, उसमें कैसे जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं उसका एक क्रम होता है। क्रम कैसे होता है, अगर आप एकदम से करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता देते हो तो आपको 2 नंबर मिलता है, लो लेवल का देते हो तो 1 नंबर मिलता है, और बिल्कुल गलत देते हो तो आपको 0 अंक मिलता है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, क्रमशः ए बी सी डी। ठीक है, बाकी ये सब आपको पता ही होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं की जाती है। 2 घंटे 3 घंटे का आपका पेपर होता है, और 200 नंबर, सॉरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं, 600 नंबर का आपका पूरा पूरा पेपर होता है। अब देखिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन किस प्रकार आता है, तो यहाँ आप सब लोग देख सकते हो। ये पेपर आपका 2023 पीटीटी का है, जो आपके जीजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया था। इसमें सबसे पहले भाग ब में आपके मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता आती है। आप सब लोग देख सकते हो, जैसे कि ये जो 5वां प्रश्न है, आप सब लोग देख सकते हो, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे बढ़ती है, ये दोपहर 12 बजे ठीक की जाती है, अगले दिन प्रातः 12 बजे वह क्या समय दर्शाएगी, यहाँ आप सब लोग देख सकते हो। ठीक है ना, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ऐसे थोड़ा बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, 60 की एक कक्षा में जहाँ लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है, मिहिर ऊपर के 17वें स्थान पर है। यदि मिहिर से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के रैंक क्रम में उसके बाद होंगे। ठीक है ना, तो ये आप सब लोग देख सकते हो। रीजनिंग में तो आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस कर पाते हो तो ही आपका रीजनिंग बेस्ट जाएगा, वरना थोड़ी बहुत दिक्कत तो रीजनिंग दे सकता है। फिर आगे बात करूं मैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ये तो आपके पूरा का पूरा रीजनिंग का पार्ट होता है, जो आप पार्ट में कर सकते हो। फिर अगर अपन बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो आपके भाग ब आता है, ठीक है ना, सेक्शन बी, भाग ब में आपके पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि आता है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड किस प्रकार के आप सब लोग देख सकते हो। अब देखिए, इसमें यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा, अलग अलग कलर, एक येलो कलर दिख रहा है, एक ग्रीन कलर दिख रहा है, एक रेड, एक ब्लू कलर दिख रहा है। तो येलो कलर एकदम परफेक्ट है, 3 नंबर वाला येलो कलर है, 2 नंबर वाला ब्लू कलर है, और 1 नंबर वाला आपके ग्रीन कलर है। अब देख सकते हो, शिक्षक अपने पैसे के कौशल और कला को द्वारा खाली जगह सीख सकता है। तो देखो, टीवी कार्यक्रम और निरीक्षण, अगर आप ये करते हो तो आपको 3 नंबर मिलता है, और ये करते हो तो आपको 2 नंबर मिलता है, और ये करते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। बीएड के सूक्ष्म शिक्षण संचार कौशल के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, विभिन्न कौशलों के विकास के लिए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन देख सकते हो, जो इस प्रकार है। ये लो, मैंने बताया था ना आपको, 3 नंबर, येलो 3 नंबर का है, ग्रीन 2 नंबर का है, और ब्लू है वो आपका 1 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट होता है। आगे बात करूं मैं जीके की, जीके के पेपर में, इस पेपर में जीके के क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये आपका पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड चलता है। जीके आपका 101 से शुरू होता है, सेक्शन सी भाग स में आपका जीके होता है। जीके में आप सब लोग देख सकते हो, सबसे शक्तिशाली सोल शासक किसे माना जाता है, भारत माता का पहला चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो ज्यादा डीप का जीके आता नहीं, आपका नॉर्मल जीके यहाँ पूछते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से पेपर पैटर्न होता है, जो आप सब लोग देख सकते हो। ठीक है, ये पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन करवा दी है। अगर आप इस पेपर को देखना चाहते हो कि सर किस प्रकार का पेपर आता है 2023 का, जरा हमें भी बता दो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन करवा दी है।
तो कुल मिला के पूरी की पूरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, किस प्रकार सिलेबस रहता है, किस प्रकार के टॉपिक आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बन के आते हैं, टोटल कितने नंबर का आपको टारगेट लेकर चलना है, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको ज़्यादा प्रश्न दिला सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने डिटेल टू डिटेल आपको समझा दिया है। यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन करवा दी है। टेलीग्राम चैनल पे आपको लास्ट ईयर पेपर पैटर्न की पूरी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो चलिए, आशा करूंगा कि आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी, आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट, ऐसी ही मस्त अपडेट सबसे पहले उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप अपने कीमती समय में से 2 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो में एंड तक बने रहे मेरे साथ, इस वीडियो को एंड तक देखा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए, फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।